नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी की रणनीति काम आ गई है। पांचों राज्यों के चुनाव के परिणाम 3 और 4 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति में दम था। कांग्रेस ने वो कमाल करके दिखाया है जिसका बीजेपी को अंदाजा भी नहीं था, और इसके पीछे कोई एक बड़ा नेता कांग्रेस का है तो वो है राहुल गांधी। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मेहनत का ये परिणाम होगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पा रहा था। अब जो एग्जिट पोल्स आए हैं उन्हें देखकर तो हर कोई ये कह रहा है कि मोदी की लहर खत्म हुई, अब राहुल का जलवा ही जलवा है। राहुल का जलवा एग्जिट पोल्स में छाया हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर मिजोरम और तेलंगाना हो। कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर कर रही है और ये रणनीति राहुल गांधी ने खुद तैयार की है। आप सभी को याद होगा जब 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही राहुल गांधी राज्यों में दौरा करने के लिए निकल पड़े थे और उसके बाद से ही रणनीति पर वो काम करते आए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पोल्स में क्या कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इन 5 राज्यों के, जिसके बाद राहुल गांधी का लोहा माना जा रहा है। इस वक्त हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के आंकड़े हैं, जहां पर कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 130 प्लस सीटों का दावा कांग्रेस भी कर रही है और एग्जिट पोल्स में भी हमने आपको यही दिखाया है कि 130 सीटें जो है वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में लाने जा रही है। अब अगर बहुमत की बात करें तो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 115 का है, 230 सीटें हैं, और बहुमत का आंकड़ा जो है 116, माफ कीजिएगा 116 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। 230 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से 130 प्लस सीटें कांग्रेस लाने जा रही है। राहुल की रणनीति के तहत ही ये सीटें कांग्रेस की झोली में आती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहां पर 200 सीटें हैं, लेकिन एक जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसका निधन हो गया, जिसकी वजह से 199 सीटों पर ही मतदान हुआ है और जिसमें से 107 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 101 का है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, जिनमें से 46 का बहुमत का आंकड़ा है और 57 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई यहां नजर आ रही हैं। भूपेश बघेल का काम तो कमाल कर ही रहा था, राहुल गांधी की रणनीति भी यहां पर काम आई है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना को लेकर कई लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि केसीआर के हाथ से कांग्रेस सत्ता छीन ले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, राहुल गांधी के दौरे बढ़ते गए, उसके बाद राहुल गांधी ने ये बता दिया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो लोग पहले ये कह रहे थे कि तेलंगाना में तो केसीआर ही वापस आएंगे, वही हैट्रिक लगाएंगे, वो आज इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ टक्कर ही नहीं दे रही बल्कि कहीं ना कहीं वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो हमारा एग्जिट पोल्स है, जो हमारी डीवी लाइव की एजेंसी ने किया है, डीवी लाइव इलेक्ट लाइन, उसने भी ये बताया है कि तेलंगाना में कांग्रेस को 78 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब अगर देखें तो 119 सीटें वहां पर हैं, बहुमत का आंकड़ा जो है वो 60 का है। अब ऐसे में अगर 78 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं तो सरकार कांग्रेस की ही बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये आंकड़े जो हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की होगी और राहुल की रणनीति, राहुल का जलवा जो है वो अभी से दिखाई दे रहा है, उस वक्त क्या होगा वो तो आप देखेंगे ही। मिजोरम की बात करें तो यहां पर भले ही कांग्रेस के खाते में बहुमत जितनी सीटें ना आती हुई दिख रही हूं, लेकिन हां, कांग्रेस ने पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। 40 सीटें यहां पर हैं, 21 सीटें जो हैं वो बहुमत के लिए चाहिए, बहुमत का आंकड़ा 21 का है। कांग्रेस को यहां पर 16 सीटें मिली हुई हैं, लेकिन जेडपीएम के साथ चर्चाएं जो हैं वो कांग्रेस की चल रही है, यानी कि पांचों राज्यों में कांग्रेस बेहतरी से कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई या सरकार बनाने में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपसे बात करते हैं कि 9 अक्टूबर को जब चुनाव के तारीख का ऐलान हुआ था, चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया था, उसके बाद से कैसे राहुल गांधी ने लगातार रणनीति पर काम किया और जो रणनीति आज पोल्स में भी दिखाई पड़ रही है कि राहुल का जलवा जो है वो किस तरीके से कायम है।
तो 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने थे, जहां पर 40 सीट पर मिजोरम में, जो कि एक ही चरण का था, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हुए हैं। तो 20 सीटों में पहले जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं 7 नवंबर को ही चुनाव हो गए थे। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव था। 70 सीटें जो छत्तीसगढ़ की बची हुई थी वहां पर चुनाव 17 नवंबर को हुआ, और 230 मध्य प्रदेश की जो सीटें थी, एक ही चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। 25 नवंबर को राजस्थान में 199 सीटों पर हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार का निधन हो गया था, तो 200 सीटों पर चुनाव ना होते हुए बल्कि 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ राजस्थान में 25 नवंबर को। उसके बाद 30 नवंबर को तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान हुआ। और ये जो आंकड़े हैं, जो चाहे सीटों के या जो पोल्स में दिखाई दे रहे हैं, और जो ये चुनाव की तारीख है, इस सबको हमने इसलिए बताया क्योंकि राहुल की जो रणनीति है, किस तरीके से उन्होंने 9 अक्टूबर को ही डिसाइड किया था कि कैसे कैसे राज्यों का दौरा करना है, कहां पर किन मुद्दों को उठाना है, ये सब वहीं से आया था। सबसे पहले आपको याद होगा राहुल गांधी मिजोरम गए थे। वैसे तो ये 5 राज्यों में चुनाव से पहले उनका दौरा हो रहा था, लेकिन लगातार रणनीति के तहत मिजोरम जाते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, और वहां पर पूरी रणनीति जो है उनके तरफ से बनाई जाती है। इसके साथ ही तेलंगाना का दौरा भी वो लगातार करते रहे, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने चुनावी जो सभा है उसको संबोधित किया, लोगों से मिले, नेता कार्यकर्ता से मिले, और इसी बीच बाकी और देश के जो गरीब मजदूर किसान हैं उन लोगों से भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनका फोकस जो है बस चुनाव पर ही रहा, विधानसभा चुनाव पर ही रहा, लोकसभा चुनाव की भी तैयारी उनके द्वारा लगातार की जाती रही है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो चुनाव है वो होता है, उसके बाद फिर से उनका तेलंगाना का दौरा होता है। आपको याद होगा, हमने यहां पर बताया था आपको कि जब सोनिया गांधी राजस्थान पहुंचती हैं राहुल गांधी के साथ अचानक से वहां राजस्थान की रणनीति पर, उससे पहले कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो बहुत पीछे चल रही है, बीजेपी वहां सरकार बना सकती है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां पहुंचते हैं, हवा बदल जाती है, और आज आप पोल्स में नतीजे देख रहे हैं कि राजस्थान का नतीजा क्या आने वाला है, क्या परिणाम राजस्थान के हो सकते हैं, वो आप सभी को पता है। लगातार तेलंगाना और राजस्थान पे उनका फोकस था। राजस्थान का चुनाव होता है, फौरन तेलंगाना जाते हैं, और तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होता है। उस दिन वो रैली में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पहुंचते हैं, ऑटो वालों से मिलते हैं, तमाम जो लोग हैं नीचे से शुरुआत वो करते हैं। आपको याद होगा कि जब वो दिल्ली के बढ़ई जो हैं उनसे जब उन्होंने मुलाकात की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इन्होंने जो काम करने वाली ये बढ़ई है, इन्होंने बता दिया कि नीचे से शुरुआत करनी होगी। तो नीचे से उन्होंने शुरुआत की है, जो पिछड़े लोग हैं उनकी वो बात करते आ रहे हैं। तेलंगाना में भी उन्होंने इन्हीं सब मुद्दों को उठाया, अपनी बहन के साथ उन्होंने रैली की, और उसका असर तेलंगाना में देखने को मिला। और तेलंगाना, जहां पर यह बताया जा रहा था कि केसीआर के अलावा कोई नहीं आ सकता, वहां पर भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो पोल्स में जो राहुल का जलवा दिख रहा है वो ऐसे ही नहीं दिख रहा। राहुल गांधी ने मेहनत की है, लगातार जनता से मिलते रहे, दुकानों पर जा जाकर उन्होंने, चाहे वो सब्जी वाले हों, फल वाले हों, या इसके साथ चाय वाले हों, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत की है। और हाँ, सबसे आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी की जो छवि है वो तो बदली है, लेकिन राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के साथ साथ फोकस जो है वो 2024 के चुनाव पर भी कर रहे हैं। जैसे ही तेलंगाना में चुनाव प्रचार खत्म होता है, केरल पहुंचते हैं, और वहां से उन्होंने एक बड़ा जो कार्ड है खेला है, और उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया है कि 50% महिला मुख्यमंत्री अगले कांग्रेस में 10 सालों में होनी चाहिए। इसका लक्ष्य जो है वो तय करना ही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके की ही बात वो नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के हक की भी वो बात कर रहे हैं, और ये सारी बातें लोगों के दिल में घर कर रही हैं। और इसीलिए राहुल गांधी लगातार बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जब आला कमान इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ता है, तो नेता कार्यकर्ता भी उसी दिशा में काम करते हैं, और इसीलिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल सिंह।